कैसे आए हो? फिर नया वीजा पे आए हो या किस तरह आए हो अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई सलाला मुबारक हो आपको यार, दोबारा आ गए फिर यार। खैर मुबारक यार, आ तो गए हैं दोबारा, लेकिन अभी तो इधर काम नहीं है। काम नहीं है? काम कम थी, बहुत कम थी। अच्छा, वो पहले का जो वीजा था ना, छुट्टी गए थे यहाँ से, तो बाद में कोरोना में फंस गए, तो बाद में क्या हुआ था? वो कैंसिल हो गया? फ्लाइट बंद हो गया था ना। हाँ। तो फ्लाइट जिस टाइम पे ओपन हुआ था ना, उस टाइम पे 5 दिन हो गए थे, मेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका था। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद में बहुत कोशिश किया वीज़ा लगवाने की, लेकिन शिरके के ऊपर गरामा था। और कोई प्रॉब्लम थी एक दो, तो 2-3 महीना लग गया। अरबाब लोग इधर उधर घूमा, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ था? फिर नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं तो वो तो उस टाइम तो वीजा था ना? वीज़ा था, जब मैं छुट्टी में गया था मेरा 4 महीना वीज़ा बाकी था। अच्छा, लेकिन फ्लाइट बंद हो गया। तो उसके बाद फिर कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं हुआ। नहीं तो वो जो अप्रूवल भेज के बहुत बंदे आए हैं, लेकिन जब से हुकूमत ने ऑनलाइन का प्रोसीजर दिया हुआ है कि तुम कौन सी जगह पे किधर भी बैठे हुए, भले ओमान से आउट हो, तुम ऑनलाइन पे अपना वीज़ा रीन्यू करवा सकते हो। ठीक है। फिर आपने क्यों नहीं करवाया? मेरा जब शिरके ब्लॉक था, शिरके पे फाइन था, तो इसलिए नहीं हुआ। नहीं करवा। तो अभी फिर कैसे आए हो? फिर तो नया वीजा पे आए हो या किस तरह आए हो? अभी मैंने विजिट वीज़ा लिया है। अच्छा, 21 दिन का। 21 दिन का विजिट वीजा? 21 दिन का विजिट वीज़ा लिया है। विद टिकट रिटर्न के साथ? नहीं, सिंगल टिकट? उसका रिटर्न टिकट चाहिए। विजिट वीज़ा कोई भी है ना, 21 दिन का है, 3 महीने का है, उसका रिटर्न टिकट शो करना पड़ता है। अच्छा, रिटर्न टिकट शो करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद में इधर पहुंच के आप भले वो टिकट कैंसिल करा दें। अच्छा, अगर आपने नहीं वापस जाना, इधर दूसरा वीज़ा कन्वर्ट करना है, तो आप वो जो टिकट है वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, उसका थोड़ा चार्ज पड़ेगा। ये चार्ज कट के आपको बाकी पैसा मिल जाएगा? बाकी पैसा मिल जाएगा। अच्छा, ये बात है। तो अभी विजिट में आए हो? अभी मैं 21 डे के लिए विजिट पे आया था। अभी मेरा 21 डे खत्म हो चुका है। तो अभी जो फाइन लग रहा है, अभी फाइन अगर 21 के ऊपर एक दिन भी होगा तो एक दिन का पर डे के हिसाब से 10 रियाल चार्ज आएगा, जो मैक्सिमम पाकिस्तान का 4,500 के करीब बन रहा है। एक दिन का जो चार्ज फाइन जो लगेगा वो 10 रियाल आता है। अगर विजिट में 21 डेज के लिए आया, अगर हम उसको बढ़ाना चाहे तो? बढ़ाना, जो 21 डे का विजिट है उसको बढ़ाने के लिए 1 हफ्ते का वो बढ़ सकता है। लेकिन 1 हफ्ते का भी जो 21 डे का जो चार्ज होता है 35 रियाल, वही 35 रियाल ही पड़ेगा। फिर 35 रियाल दे के 7 डेज को और बढ़ेगा? 7 डे के लिए बढ़ेगा। अगर 1 महीने का बढ़ा ले तो भी 35 लगेगा? नहीं, 1 महीने का बढ़ ही नहीं सकता, सिर्फ 7 डेज का। ये जो 31 डे का होता है ना, 21 डे का, 21 डे का वीज़ा बढ़ाने के लिए 1 हफ्ते का बढ़ता है। अच्छा। और जो 3 महीने का वीज़ा विजिट वीज़ा होता है, उसको बढ़ाए तो 1 महीने का वो बढ़ता है। अच्छा, ठीक है। अगर बंदा डायरेक्ट उधर 3 महीने का वीजा में आया विजिट में, तो कैसा रहे उसको? अभी 3 महीने का मुझे कंफर्म तो नहीं है उसका फीस कितने, क्यों हुकूमत ने फीस बढ़ाई हुई है। अच्छा, यानी कि 1 महीने का पैसा कमती है, 2 महीने का ज्यादा है, फिर 3 महीने का उससे भी ज्यादा है? ये कंफर्म नहीं है मुझे। कंफर्म नहीं है? क्यों? पहले 3 महीने का जो विजिट होता था ना, वो 20 रियाल में मिलता था। वो पहले मिलता था ना? हाँ। और अभी जो है ना, अभी ये कुछ तकरीबन 1-1.5 महीना पहले इधर मेरा बड़ा भाई है, उसने कंफर्म किया था कि 3 महीने का जो विजिट है ना, वो 100 रियाल में मिल रहा है। 3 महीने का विजिट वीजा 100 रियाल में मिल रहा है, विदाउट टिकट? अच्छा, और 1 महीने का लेगा तो? 1 महीने का नहीं है, 21 डेज का। 21 डे का उसका यानी 30 रियाल फीस है और 5 रियाल टैपिंग का पाके 35 रियाल में आता है। हाँ, यानी कि यार अगर कोई बंदा कोशिश करे पूरा खर्चा निकाले, 50 रियाल तक हो जाते हैं। यानी नहीं, 35 में हो जाता है इधर। और उसके बाद में टिकट है, कोरोना टेस्ट है, फिर वो जो रजिस्ट्रेशन करता है,
फिर वो एक और है जो अप्रूवल करता है, ऐसा कुछ वो पूरा करना पड़ता है। वो तो टिकट के साथ में होता है। अच्छा, वो तो उधर ही होता है अगले के साथ में। हाँ, वो टिकट के साथ में पूरा होता है। वो टिकट के साथ में। इधर सिर्फ 35 रियाल लगता है। इधर सिर्फ 30 रियाल 21 डे का है और 5 रियाल टैपिंग का कर लो, 35 रियाल आता है। यानी 35 रियाल के अंदर विजिट वीजा मिल जाता है। विजिट वीजा 21 डे का मिल जाता है। लेके बंदा इधर आके अगर अपना अरबाब को देख के बदली करके अब पक्का वीजा लगाना चाहे 2 साल का, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन इस चीज के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए सबसे मेन चीज जो है। कोई भी काम है हो जाता है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। अच्छा, पैसा से आउट तो नहीं होना पड़ेगा इधर से? नहीं, आउट नहीं होना, यानी कि वापस जाओ फिर वीजा भेजे, फिर ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, आउट नहीं होना पड़ता। यानी इधर का इधर ही लग जाएगा वीजा? इधर का इधर लग जाएगा। अगर जो पहले वाला अरबी है जिससे विजिट वीजा लिया है, वो अगर आपको अप्रूवल देता है कि भाई दूसरे का तनाज़ुल ले लो, दूसरे का तनाज़ुल ले लो, ठीक है। अब अगर वो पैसा मांग लेता है, अच्छा, कि मेरे को कुछ पैसा चाहिए, उसको देना पड़ेगा। और जब इसका चेंज करेगा तो 50 रियाल आता है। अच्छा, चेंज करेगा विजिट से 2 साल का करेगा तो 50 रियाल हुकूमत का फीस आता है। अच्छा, और बाकी जो मजूनिया का जो है वो अलग, बाकी जो उधर हुकूमत का पैसा है वो अलहदा से है, अलहदा से। और उसके बाद में हो सकता है कि पुराना वाला अरबी जिसके विजिट में आया वो भी कुछ मांग ले। हो सकता है कि आगे जिसका 2 साल का लगवाना है वो भी कुछ मांग ले। ठीक है। यानी तकरीबन जैसे अभी बंदा इधर आ गया, ठीक है, अगर वो बदली करके दूसरे का पक्का वीजा लगवाना चाहे 2 साल का, तो कितना खर्चा आ जाए तकरीबन आइडिया से? आइडिया से देखो, अगर 35 रियाल फीस है, और फिर वो 35 तो लग गया वीजा का, विजिट में आने का, यहाँ आने के बाद चेंज करने के लिए, उसके बाद में इसका 50 रियाल चेंज करने का। अच्छा, 50 रियाल चेंज करने, ठीक है। अगर देखो ये हुकूमत का काम है, ठीक है, इसमें अगर आपका अरबी थोड़ा भागदौड़ कर सकता है, जल्दी हो सकता है 21 डे में, अच्छा, ठीक है, अगर कर सकता है तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं कर सकता तो फिर आपको उसका डेट बढ़ाना पड़ेगा। डेट बढ़ाएंगे तो 30 रियाल फिर चला जाएगा, ठीक है। ये सारा हिसाब लगा के तो ये तो मैक्सिमम अगर आप 600 रियाल में या 700 रियाल में वीजा खरीदते हैं, 600-700 तो वो चला गया। उसके बाद में आपका ये 50 रियाल चेंज करने का चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका मेडिकल कराओ, ये कराओ, यानी मेडिकल का अभी 20 रियाल है, ठीक है। फिर जब टाइपिंग होता है, पेपर रेडी होता है, फिर हुकूमत का जो मेडिकल होता है उसका भी 30 रियाल पड़ता है। पूरा मिला के 800 रियाल तक हो जाता है, 700-800 800-900। अगर जिस आदमी ने विजिट वीजा पे इधर आके चेंज करना है 2 साल का, कम से कम उसके पास 1000 रियाल तक होना चाहिए। 1000 रियाल कम से कम होना चाहिए, ताकि उसको पैसे की टेंशन नहीं पड़े। और दूसरी बात ये है कि उसने इधर बैठ के कुछ खाना पीना भी है, सही बात, रूम का रेंट भी देना है, सही बात, ठीक है ना। फिर इधर उधर गाड़ी पे, टैक्सी पे भागना दौड़ना भी है, उसको फोन करो, यानी मैक्सिमम उसके पास 1000 रियाल तो फाइनल होना चाहिए। यानी 100-150 तो खर्चा हो जाएगा इसका भागदौड़। हाँ, भागदौड़ में भी खर्चा आएगा ना, ठीक है। तो ये चीज है, मेन चीज। हाँ, सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। अभी देखो मैं आया विजिट पे, मैं तो आपको पता है, चलो विजिट में आके बंदा इधर आके चेंज कर लिया, 2 साल का पक्का लग गया, तो वो कंपनी में काम करेगा या बाहर आजाद में काम करेगा? ये जब वो जिससे वीजा खरीद करेगा, ये उससे पूछना पड़ेगा। नहीं, अगर वो 700-800 रियाल लगता है तो 700-800 रियाल अगर वो लेता है तो फिर तो बाहर उसको काम करेगा, मुश्किल, आजाद में बाहर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और भी है ना, आपको पता है कि इधर गवर्नमेंट के कानून में हम लोग बाहर आजाद काम नहीं कर सकते। जो हमारा काम का वीजा है ना, उसी के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। क्यों कि अगर दूसरे काम पे अगर कोई चेकिंग होता है, मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, मैं उधर, मुझे चेकिंग वाला पकड़ लेता है, मेरा वो कार्ड देखता है कि ये कार्ड पे क्या वीजा है, किस चीज का वीजा है, काम दूसरा, तो मैं काम दूसरा कर रहा हूँ, तो वो मेरे को पकड़ के ले जाएगा, जेल में डालेगा। सही बात। और शिरका के ऊपर 1000 रियाल फाइन आएगा, जो पहले था। आज के नए कानून का नहीं मुझे इल्म, लेकिन पहले जो था वो 1000 रियाल फाइन था शिरका के ऊपर, अभी भी है। और 400 रियाल जो था वो आदमी के ऊपर फाइन था।
वो अभी भी है। ये आदमी का नसीब है। लेकिन अभी तक ऐसा सुना नहीं कि किसी को पकड़ा ऐसे। नहीं, मेरे शिरके का एक आदमी पकड़ा गया था। कहाँ से पकड़ा गया? कैसे काम करते हुए? वो बंगाली था, वो इधर मुतज़्ज़ा में कहीं गाड़ी धो रहा था। अच्छा। तो लेबर कोर्ट ने उसको पकड़ लिया। लेकिन उसने लेबर कोर्ट को क्या बोला कि देखो मेरा यहाँ पे शिरका है। तो गाइज ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 और 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, अपने दोस्तों को भी बता दो कि